महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न तरह की आपराधिक घटनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप महिला संबंधित अपराधों पर अब छत्तीसगढ़ के डीजीपी स्वयं निगरानी रखेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में घटने वाली ऐसी कोई भी आपराधिक घटना जो महिलाओं से संबंधित हो, अब छत्तीसगढ़ पुलिस गूगल स्प्रेडशीट के माध्यम से थानों द्वारा प्रतिदिन हो रही कार्रवाई की सभी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। महिलाओं के साथ होने वाली विभिन्न तरह की आपराधिक घटनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप महिला संबंधित अपराधों पर अब छत्तीसगढ़ के डीजीपी स्वयं निगरानी रखेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में घटने वाली ऐसी कोई भी आपराधिक घटना जो महिलाओं से संबंधित हो, अब छत्तीसगढ़ पुलिस गूगल स्प्रेडशीट के माध्यम से थानों द्वारा प्रतिदिन ऐसे अपराधों पर हो रही कार्रवाई की सभी जानकारियां दर्ज की जा रही है। स्थितियां कभी कभी ऐसी भी हो जाती है जब महिलाएं अपने साथ हुए अपराधों की शिकायत के बाद लंबे समय तक कार्रवाई का इंतजार करती रहती हैं, परंतु कई बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है और तब महिलाएं कोई अनुचित कदम उठाने को विवश हो जाती हैं। परंतु देश को पहली महिला प्रधानमंत्री देने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर काफी संवेदनशील है। वहीं रायगढ़ जिले में पीड़ित महिलाओं को आश्रय देने के साथ ही उनको न्याय दिलाने की दिशा में कार्यरत सखी सेंटर में भी ऐसी कई महिलाएं आती हैं जो अपने साथ हुए अपराध पर पुलिस कार्रवाई चाहती हैं। ऐसी महिलाओं को सखी सेंटर के माध्यम से न्यायालय द्वारा न्याय भी दिलवाया जाता है। यहां आने वाली पीड़िताओं को निर्धारित समयावधि में सखी सेंटर में आश्रय मिलता है। इस निर्धारित समय में पुलिस की कार्यवाही यदि संपूर्ण हो जाती है तो पीड़ित महिलाओं की दिक्कतें भी कम होने लगती है। जिस तरह से अभी महिला विरुद्ध अपराध जो बढ़ रहे हैं, हम अभी हाल ही में देखा गया कि यूपी में कितने नाबालिग बच्चियों के साथ बहुत विभत्स कार्य हुआ है और उसके बावजूद भी वहाँ के योगी राज मुख्यमंत्री जी ने किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि महिलाओं को संतोष हो या राहत मिले। लेकिन इस सब चीज़ों को देखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और एक ऐसा महिला सेल बनाया है और ऐसा योजना बनाई है। उन्होंने पुलिस मुख्यालय को ऐसा आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि महिलाओं पे होने वाले जितने भी अपराध हैं उनको अब पेपरलेस गूगल स्प्रेडशीट के जरिए द्वारा ही उसको मॉनिटरिंग की जाए और इसके लिए उन्होंने एक लिंक तैयार करवाया है जो कि सभी जिलों को भेज दिया जाएगा और लिंक के थ्रू जब भी लिंक खोला जाएगा तो उसमें जिले वाले पुलिस मुख्यालय को जितने भी महिलाओं पे के विरुद्ध हुए अपराधों की जानकारी और उन पे की गई कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। और इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, उन्होंने जिस तरह से पुलिस को एक्टिव किया है, मैं दबाव नहीं बोलूँगी इसको, क्योंकि उन्होंने उनको इस तरह से एक्टिव किया है कि 15 दिन के अंदर यदि किसी भी केस के अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो एक ऐसी प्रक्रिया में डाला जाएगा कि जिससे कि ज़िले में एक रिमार्क जाएगा, उसको येलो अलर्ट कहेंगे और अगर 15 दिन के अंदर उसकी नोट शीट सम्मन जारी नहीं किया गया तो उसको रेड अलर्ट में डाल दिया जाएगा और अगर 60 दिन के अंदर तक उन्होंने कोई चालान पेश नहीं किया तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसकी जानकारी मुझे भी मिली है। जैसा कि मेरा ये मानना है कि महिलाओं के साथ जो इस प्रकार के बहुत सारी प्रताड़नाएं हो रही हैं, उनके साथ अपराध हो रहे हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी पहल है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, जिसके आधार पर हमारी पूरी न्याय प्रणाली, पूरी पुलिस प्रशासन व्यवस्थित है, हमारा एक मौलिक अधिकार हम सब मानव अधिकारों के हिसाब से मिला हुआ है, जिसमें महिलाओं को भी अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक खुश होकर अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इस प्रकार की महिलाओं की बढ़ती हुई अपराधों की वजह से कहीं न कहीं से ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था, जिसके कारण हमारे राज्य शासन की ओर से और डीजीपी महोदय की ओर से जो पहल किया जा रहा है, उनके मार्गदर्शन, उसके दिशा निर्देश के आधार पर जो नया प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है, निर्धारित रूप से हम सब महिलाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी उम्मीद जगी है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर किसी कारण से किसी भी कार्यवाही में, प्रकरण में दर्ज करने में विलंब होता था तो उसके साक्ष्य, गवाह प्रभावित होते थे।
उनको किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ दिए जाने की पूरी संभावना बनी होती थी। जो आज ये निर्धारित किया गया है कि 1 हफ्ते में FIR दर्ज होगा, फिर उसके बाद बहुत तत्काल गिरफ्तारी होगी, तत्काल उसका चालान पुटअप कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की एक त्वरित न्याय पाने की उम्मीद जगी हुई है, क्योंकि हमारे विभाग की ओर से भी एक प्रयास कंटिन्यू बना रहता है, जिसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। न्याय प्रणाली में भी एक बना हुआ है कि फास्टैग कोर्ट, जो फास्टैग कोर्ट की एक प्रक्रिया ही रहती है कि त्वरित न्याय दिया जाए। तो इस प्रकार का अगर चालान तुरंत पुटअप हो जाएगा तो निर्धारित ही हम लोग सबको लाभ प्राप्त होगा। मैं इसके साथ एक आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहती हूँ पूरे समाज को, जिसमें हम सब ये मानते हैं और जानते भी हैं कि अपराध कारित होने के बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि खाली दंडात्मक कार्रवाई किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, इस अपराध को रोक लगाना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में ऐसे सभी अपराधों पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। जिले के थाना प्रभारियों ने ऐसे अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में चालान पेश किया है एवं कई अनसुलझे मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गूगल स्प्रेडशीट की विस्तृत जानकारी देते हुए जिले की महिलाओं से अपील की है कि वह अपने थाना क्षेत्रों में दे। डर या भय से अन्याय बर्दाश्त करने वाली महिलाओं के लिए यह पहल उन्हें अंदर से मजबूती देगी और उन्हें समाज में निर्भीकता के साथ अपना स्थान बनाने की हिम्मत भी मिलेगी। महिला संबंधित अपराधों में इस समय विशेषकर सावधानियां रखी जा रही है और पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक भी ऐसे मामलों को बहुत संवेदनशीलता के साथ डील किया जा रहा है। एक गूगल स्प्रेडशीट भी बनाया गया जिसमें थानों द्वारा लगातार प्रतिदिन महिला संबंधित अपराधों के बारे में प्रगति भी दर्ज की जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय तक हो रही है। अभी आप देखेंगे कि कई सारे महिला संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाइयाँ की गई हैं और उसमें अपराधियों को सबक देने के लिए या मैसेज देने के लिए कई सारे मामले जो हैं 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर उनका चालान बनाया भी गया है और उसको न्यायालय में पेश किया गया है। तो इसको देखते हुए हम लोग अभी लगातार कई अन्य तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और थाना प्रभारियों को भी अलग से इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं कि उसमें महिलाओं संबंधित अपराध में जो है वो सावधानियां रखें। साथ साथ हम लोग महिलाओं से भी बार बार यही अलग अलग समय से अपील करते रहें कि कोई भी जो अपराध उनके खिलाफ अगर घटित होता है या कोई दिक्कत है तो उसको टॉलरेट ना करें, उसको सहे नहीं बल्कि पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराएं और उसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। विशेषकर अगर किसी तरह से कोई लैंगिक अपराध है, सेक्सुअल ऑफेंस संबंधित अपराध है, उसमें बिल्कुल ही कोताही ना बरतें। पुलिस के पास कंप्लेंट करने पे उसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ ऐसे मामले जिले में जिसमें महिला संबंधित अपराधों में त्वरित चालान पेश किया गया है, उसमें थाना प्रभारियों को सम्मानित भी किया गया है। एक चालान जो है 376 पॉक्सो एक्ट का 24 घंटे के अंदर चालान पेश किया गया है। 2 अपराध जो है अलग अलग अपराध 3 दिन और 4 दिन के अंदर भी चालान पेश किया गया। हमारी कोशिश ये है कि थाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान दे करके अच्छी विवेचना करें और कम से कम समय में चालान पेश करें। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 20।